कॉलेज, मैं विनय सर। आप देख रहे हैं ईवान एग्जाम स्टडी पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुंचे। इससे पहले मैं व्यक्तिगत भिन्नता के 3 पार्ट पढ़ा चुका हूं, जिसमें से आज मैं प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आपके व्यक्तिगत भिन्नता से टॉप 20 प्रश्न होंगे। आइए प्रश्नों की श्रृंखला की कड़ियाँ शुरू की जाए। व्यक्तिगत भिन्नता से टॉप 20 प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण नहीं है। क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण नहीं है। तो यहाँ पर नकारात्मक भाव को आपको ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम का होना, दूसरा ऑप्शन है वातावरण का ना होना, तीसरा ऑप्शन है जात, प्रजाति व देश, चौथा ऑप्शन है आयु व बुद्धि आदि का होना। तो आप जल्दी से इसे कमेंट करके बताएं प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इससे पहले मैं बता दूं, व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, जाति एवं प्रजाति व देश भी है, आयु व बुद्धि आदि का होना ये भी क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दशा, रुचि, ये आदि जो है व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख कारणों में शामिल है। अगर इनमें कोई भी अंतर पाया जाता है तो व्यक्ति के अंदर वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत आएगा। यह बी प्रश्न आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की श्रृंखला में हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित प्रविधि है। फिर से देख लिए प्रश्न को। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित प्रविधि है। पहला ए दिया हुआ है प्रोजेक्ट प्रणाली, दूसरा बी डाल्टन प्रणाली, सी ए तथा बी दोनों। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित प्रविधि है, ए है अथवा बी दोनों है, या चौथा ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है केवल ए। जल्दी से कमेंट करके बताएं। हाँ, प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन हैं? तो किलपैट्रिक महोदय हैं। तथा डाल्टन प्रणाली के जनक कौन है? मिस हेलेन पार्क हस्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ए तथा बी दोनों। अर्थात हम कह सकते हैं ये दोनों प्रणाली है। इसके अंतर्गत एक प्रणाली और है, उपटन विधि से भी व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? फिर से एक बार देख लीजिए। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है आपका शारीरिक विकास पर, दूसरा ऑप्शन है मानसिक विकास पर, तीसरा सी ऑप्शन है आवृत्ति पर, चौथा है वैयक्तिक भिन्नताओं पर आधारित। इससे पहले हम और बता दें आपको, शारीरिक भिन्नता के अंतर्गत, शारीरिक विकास के अंतर्गत रूप रंग है, बनावट है, शारीरिक गठन है। मानसिक विकास के अंतर्गत कि किसी बालक की बुद्धि लब्धि अत्यधिक है, अर्थात वह कोई बालक जो है प्रतिभाशाली है, तो कोई क्या है? सामान्य व्यक्ति या बालक है, कोई
मंद बुद्धि का है तो कोई वहीं पर मूर्ख प्रवृत्ति का होता है। इसका सही आंसर है वैयक्तिक भिन्नता। ये क्योंकि वैयक्तिक भिन्नताओं के अंतर्गत शारीरिक विकास आता है, मानसिक विकास आता है, अभिवृत्ति भी आता है। इन तीनों का मिश्रण जो है वैयक्तिक भिन्नताओं के अंतर्गत आता है। आपका चौथा प्रश्न है किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा दी जाती है। किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा दी जाती है। पहला ऑप्शन प्रोजेक्ट प्रणाली से, दूसरा है डाल्टन प्रणाली से, तीसरा है खेल विधि या प्रणाली से या पद्धति से, चौथा है उपरोक्त सभी से। जल्दी से कमेंट करके बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है। किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा खेल विधि द्वारा दी जाती है। तीसरा ऑप्शन सही है इसका। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? सी ऑप्शन सही है, खेल विधि द्वारा या प्रणाली से या पद्धति से। यहीं पर हम बात करें किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन हैं? फ्रॉवेल हैं। कौन हैं? फ्रॉवेल महोदय हैं। और खेल विधि के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा खेल विधि द्वारा मानी है। पांचवा प्रश्न है आपका, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चे से बातचीत करें, उनसे बातचीत ना करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। डी ऑप्शन है ए तथा सी दोनों। इसमें से सही आंसर कौन सा है? उचित विकल्प चुन करके आप कमेंट करें। इसका सही आंसर ए तथा सी दोनों है, अर्थात डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बच्चों से बातचीत करें। अध्यापक जो है वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोणों को महत्व दें। व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित प्रत्यय पर सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया था? पहला ऑप्शन है मॉर्गन एवं मुरे ने, दूसरा ऑप्शन है गाल्टन ने, तीसरा ऑप्शन है किलपैट्रिक ने, चौथा ऑप्शन है पियर्सन ने। इसका सही आंसर बी है। इसका सही आंसर बी है, गाल्टन ने। गाल्टन के बारे में अगर बताएं तो गाल्टन महोदय ने जीव सांख्यिकी का नियम दिया था। जीव सांख्यिकी का नियम दिया था। जीव सांख्यिकी का नियम या सिद्धांत दिया था। यही मॉर्गन और मुरे की बात करें, इन्होंने TEAT परीक्षण का निर्माण किया था, जिसे थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट भी कहा जाता है। इसे हिंदी में आपका कहते हैं विषय आत्मबोध परीक्षण। विषय आत्मबोध परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। सातवां क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका मापन एवं मूल्यांकन संभव है। यह कथन है, अर्थात किसका कथन है यह परिभाषा किसकी है? यदि आप परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे पहले व्यक्तिक भिन्नता के पहले पार्ट को आप देख लीजिए। उसमें जो है पहले पार्ट में व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। फिर से एक बार देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है
जिसका मापन एवं मूल्यांकन संभव है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन टायलर का है, बी ऑप्शन दिया है स्किनर महोदय का, सी ऑप्शन ड्रेवर महोदय का, और सी ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर का, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका बी आंसर इज राइट आंसर है। डी राइट आंसर है आपका स्किनर महोदय का है। बी स्किनर महोदय का यह परिभाषा या कथन है। राहुल हर पाठ को याद कर लेता है। राहुल हर पाठ को याद कर लेता है, जबकि सोहन उसे सीखने में ज्यादा समय लेता है। जबकि सोहन उसे सीखने में ज्यादा समय लेता है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है राहुल बहुत तेज बुद्धि का है। दूसरा ऑप्शन है सोहन मंद बुद्धि का है। सी ऑप्शन है वैयक्तिक भिन्नता का। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो हम बता दें आपका सी ऑप्शन आपका सही आंसर है इसका। 9वां क्वेश्चन है आपका, मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना है? पहला ऑप्शन है जैविक कारक, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल। दूसरा बी ऑप्शन मनोवैज्ञानिक, जिसे साइकोलॉजिकल कहते हैं। सी ऑप्शन है सजातीय, जिसे होमोलूगस कहते हैं। और डी ऑप्शन आपका है सांस्कृतिक, जिसे अंग्रेजी में कल्चरल भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन आपका सही आंसर है इसका। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, सांस्कृतिक कारक। मार्गरेट मीड ने जो है वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सांस्कृतिक या कल्चरल कारक को माना है। एक मार्गरेट और मीड के बारे में एक चीज और बता दें कि ये अमेरिका की सांस्कृतिक नृवैज्ञानिक थी। डिसलेक्सिया संबंधित है लिखने से, पढ़ने से, गतिक से, गणितीय विकार से। डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है। किससे? पठन विकार से संबंधित है। यही बात करें लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया, अगर बात करें तो डिस्ग्राफिया है। और गतिक से संबंधित डिस्प्रैक्सिया आपका हो जाएगा। और गणितीय विकार से संबंधित डिसकैलकुलिया है। कैलकुलिया जहाँ पर तर्क से संबंधित गणितीय क्षमता से संबंधित अगर ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं तो वहाँ पर आपका डिसकैलकुलिया माना जाता है। जिसमें कैलकुलिया शब्द जुड़ा हो वह गणितीय से संबंधित है, तर्क वितर्क से संबंधित है, विकार से संबंधित है। चलिए 11वां प्रश्न देखिए, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है। फिर पहला है बुद्धि का सिद्धांत से संबंधित है। बी ऑप्शन है प्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित है। सी ऑप्शन अभिरुचि का सिद्धांत से संबंधित है। चौथा डी ऑप्शन है वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत पर
संबंधित है। हाँ, तो इसका डी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत से संबंधित। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न आपका, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। कह रहे हैं विद्यार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। पहला ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। सी ऑप्शन है वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करना। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी। डी आंसर सही है, उपरोक्त सभी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम के कारण, दूसरा वातावरण के कारण, तीसरा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी। सी आंसर इसका सही है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व को वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड द्वारा, दूसरा यूंग द्वारा, तीसरा जेम्स ट्रेवर द्वारा, चौथा डी ऑप्शन क्रेसमर द्वारा। इसका सही आंसर है डी, यूंग द्वारा। यूंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 रूपों में वर्गीकृत किया था। अगला प्रश्न है वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है। वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है, हमने पहले ही पार्ट में पढ़ा दिया है। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ एवं परिभाषा विस्तृत रूप से इसमें जानकारी दिया गया है। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उसे देखिए। पहला ऑप्शन है, कह रहा वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है, तो पहला ऑप्शन है 2 व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता का होना, ये भी सही है। बी ऑप्शन है कोई 2 व्यक्तियों शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं हो सकते। तीसरा ऑप्शन है कोई 2 व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता में एक समान और एक जैसे होते हैं। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका बी ऑप्शन। बी इज राइट आंसर है कि कोई 2 व्यक्तियों शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं हो सकते। अगला 16वां प्रश्न है आपका, अध्यापिका ने एक कमेटी प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, पहला ऑप्शन दिया है कि एक अधिक उपयुक्त भाषिक शब्द का पालन करती है, दूसरा दिया हुआ है लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, सी ऑप्शन दिया है भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, डी ऑप्शन है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा इसमें उपयुक्त आंसर होगा। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। इसका डी आंसर ही सही है
एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। 17वां क्वेश्चन है आपका, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है समावेशित शिक्षा द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बी मुख्य धारा में डालना, तीसरा ऑप्शन है समाकलन द्वारा, चौथा ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पहला आंसर। इसका पहला आंसर क्या है? समावेशित शिक्षा द्वारा। 18वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पहला ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता, दूसरा है धैर्य और दृढ़ता, तीसरा सी ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, डी ऑप्शन है अति मानक में पढ़ाने में दक्षता। इसका सही आंसर है बी आंसर आपका सही है। इसमें जिन लोगों ने बी आंसर दिया है वो उनका सही है। 19वां प्रश्न आपका है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है सीखने के विषय विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, बी ऑप्शन है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, तीसरा सी ऑप्शन है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, डी ऑप्शन है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। और इस प्रश्न के लास्ट में आप जो है आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही किए हैं ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आपको मिले। इस प्रश्न का सही आंसर है ए। आपका सही उत्तर है सीखने के विषय विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रश्न है, सन 1860 में सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती हैं? फिर से एक बार देख लीजिए। सन 1860 में सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती हैं? जेम्स ड्रेवर ने। पहला ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर ने, दूसरा ऑप्शन है गाल्टन ने, तीसरा ऑप्शन है टर्मन ने, चौथा ऑप्शन है आपका डी पियर्सन ने। इसका सही आंसर है गाल्टन महोदय ने। बी ऑप्शन इज राइट आंसर।